द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी एसटीज एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बिल्कुल नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स यानी एससीज की तरह, और आर्टिकल 338 ए के तहत सीधे कॉन्स्टिट्यूशन में ही इस्टेब्लिश किया गया है। पहले एक कंबाइंड नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज होता था, जो 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990 के बाद आर्टिकल 338 के तहत बना था, जिसका मेन पर्पस एससीज और एसटीज के राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स को मॉनिटर और प्रोटेक्ट करना था। लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब्स अपनी जगह, संस्कृति और प्रॉब्लम्स के हिसाब से शेड्यूल्ड कास्ट से काफ़ी अलग हैं, इसलिए उनके चैलेंजेस भी अलग नेचर के हैं। इसी वजह से 1999 में सरकार ने एक अलग मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स बनाई, जिसका फोकस सिर्फ एसटीज के वेलफेयर और डेवलपमेंट पर हो, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के लिए ये सारे काम इफेक्टिवली हैंडल करना मुमकिन नहीं था। एसटीज के प्रोटेक्शन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कंबाइंड कमीशन को डिवाइड करने का प्रपोजल रखा गया, जिसे 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के थ्रू पास किया गया। इस एक्ट ने आर्टिकल 338 को अमेंड करके एक नया आर्टिकल 338 ए ऐड किया। इसके बाद सेपरेट नेशनल कमीशन फॉर एसटीज 2004 में एस्टैब्लिश हुआ। इसमें एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन और 3 और मेंबर्स होते हैं, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, और उनके सर्विस कंडीशंस और टेन्योर भी प्रेसिडेंट ही डिसाइड करते हैं। नेशनल कमीशन फॉर एसटीज का मेन काम कॉन्स्टिट्यूशन और कानून द्वारा दिए गए सेफगार्ड्स को इन्वेस्टिगेट और मॉनिटर करना है, और देखना है कि ये सेफगार्ड्स एसटीज के लिए कितने इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो रहे हैं। कमीशन एसटीज के राइट्स के वायोलेशन से रिलेटेड स्पेसिफिक कंप्लेंट्स भी इंक्वायर कर सकता है। ये एसटीज के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्लानिंग प्रोसेस में भी पार्टिसिपेट करता है, और यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा की गई डेवलपमेंट प्रोग्रेस का इवैल्यूएशन करता है। कमीशन अपनी एनुअल रिपोर्ट और जब जरूरी समझे तब स्पेशल रिपोर्ट्स भी प्रेसिडेंट को सबमिट करता है, जिनमें सेफगार्ड्स की वर्किंग का पूरा एनालिसिस होता है। साथ ही कमीशन यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स को सजेशंस भी देता है कि एसटीज के प्रोटेक्शन, वेलफेयर और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए। प्रेसिडेंट अगर चाहें तो कमीशन को एसटीज के डेवलपमेंट से रिलेटेड और भी काम दे सकते हैं। 2005 में प्रेसिडेंट ने कमीशन को कुछ एडिशनल फंक्शंस भी दिए, जो एसटीज के प्रोटेक्शन, वेलफेयर और डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं। इनमें फॉरेस्ट एरियाज में रहने वाले एसटीज को माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर ओनरशिप राइट्स देने के लिए मेजर्स बनाना, ट्राइबल्स के मिनरल रिसोर्सेज और वाटर रिसोर्सेज पर लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनके लिए बेटर लाइवलीहुड स्ट्रैटेजीज डेवलप करना, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के वजह से डिस्प्लेस्ड ट्राइबल ग्रुप्स के लिए रिलीफ और रिहैबिलिटेशन को इंप्रूव करना, लैंड एलियनेशन से ट्राइबल्स को बचाना और जिनका लैंड चला गया है उन्हें इफेक्टिवली रिहैबिलिटेट करना, ट्राइबल कम्युनिटीज को फॉरेस्ट प्रोटेक्शन और सोशल एफॉरेस्टेशन में एक्टिवली इन्वॉल्व करना, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 को पूरी तरह इंप्लीमेंट करवाना, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन जैसी प्रैक्टिसेस को ग्रेजुअली कम करके एलिमिनेट करना, जिससे एनवायरनमेंट और ट्राइबल्स दोनों को नुकसान होता है। ये सब फंक्शंस कमीशन की जिम्मेदारी में शामिल किए गए। कमीशन अपनी एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देता है, और जब भी जरूरत समझे तो एक्स्ट्रा रिपोर्ट्स भी सबमिट कर सकता है। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के सामने ये रिपोर्ट्स रखता है, साथ ही एक मेमोरेंडम भी प्रेजेंट करता है, जिसमें कमीशन के रिकमेंडेशंस पर लिए गए एक्शंस एक्सप्लेन किए जाते हैं, और अगर कोई रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं की गई हो तो उसका रीजन भी दिया जाता है। अगर रिपोर्ट किसी स्टेट से रिलेटेड हो तो प्रेसिडेंट उसे स्टेट के गवर्नर को भेजता है, जो फिर उसे स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखता है, साथ में एक मेमोरेंडम के साथ जिसमें एक्शंस और नॉन एक्सेप्टेंस के रीजंस दिए होते हैं। कमीशन के पास अपनी प्रोसीजर बनाने का फुल अधिकार होता है। जब कमीशन किसी मैटर की इन्वेस्टिगेशन करता है या कोई कंप्लेंट इंक्वायर करता है तो उसके पास सिविल कोड के सारे पावर्स होते हैं। इसमें इंडिया के किसी भी हिस्से से किसी व्यक्ति को बुलाकर उसकी ओथ पर एग्जामिनेशन करना, डॉक्यूमेंट्स की प्रोडक्शन या डिस्कवरी मंगवाना, एफिडेविट्स के थ्रू एविडेंस लेना, किसी भी कोर्ट या ऑफिस से पब्लिक रिकॉर्ड्स मंगवाना, विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स के लिए समन्स इशू करना, और प्रेसिडेंट द्वारा बताए गए किसी भी और मैटर में एक्शन लेना शामिल है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी एसटीज को अफेक्ट करने वाले सभी मेजर पॉलिसी मैटर्स पर कमीशन से कंसल्ट करना जरूरी होता है, ताकि एसटीज के राइट्स, वेलफेयर और डेवलपमेंट गवर्नेंस का एक एसेंशियल हिस्सा बने रहें।